अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक एक्स नागिन एक्ट्रेस ने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया 1200 करोड़ का, वो भी उस टाइम पर जहाँ पर लोग कोविड में सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम सरवाइव कैसे करें। एंड जब उन्होंने ये करा ना, शी लेफ्ट हर टीवी एक्टिंग करियर फॉरएवर। मैं बात कर रही हूँ आशिका गुरादिया की। आशिका गुरादिया वाज बोर्न ऑन नवंबर 27, 1985 अहमदाबाद में। टीवी की फेवरेट विलन रह चुकी हैं वो फॉर नियरली 2 डेकेड्स। एंड अब वो बन चुकी हैं को फाउंडर ऑफ वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी स्टार्टअप रेने कॉस्मेटिक्स, जिसकी वैल्यूएशन है 1200 to 1400 करोड़। ये कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि एक री इन्वेंशन स्टोरी है दैट राइवल्स एनी ऑन स्क्रीन ड्रामा। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अहमदाबाद में ना आशिका ने सेंट टू स्कूल अटेंड करा था और उन्हें न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली थी। बट शायद उनको करियर इतना कुछ खास पसंद नहीं था, जिसकी वजह से 16 की एज में वो मुंबई मूव कर जाती हैं। 2002 में उनका डेब्यू होता है अचानक 37 साल बाद सीरियल से, जो कि सोनी पर आया करता था, फॉलोड बाय भाभी जो कि स्टार प्लस पे आता था। सोन आफ्टर शी लैंडेड कुमुद इन कुसुम। 2003 से 2005 तक ये सीरियल चला था, जो कि उनका ब्रेक थ्रू रोल था। ओवर एन 18 ईयर करियर आशिका ने ना कई अनफॉरगेटेबल नेगेटिव रोल्स डिलीवर किए कई सीरियल्स में, जैसे कि सिंदूर तेरे नाम का, विरुद्ध एंड भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप। उन्होंने रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया, लाइक खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 एंड बिग बॉस सीजन 6। एंड द मोस्ट फेमस टीवी फ्रेंचाइजी नागिन में भी उन्होंने रोल प्ले किया था, जो कि एक नेगेटिव रोल था अवंतिका नाम का। 2017 में शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन नच पर ये 8 अपने फियांसे के साथ, जहाँ पर शी रैंक 6। एंड जो 2019 था ना, इट मार्क्ड हर फाइनल टीवी ड्रामा डायन। और उसके बाद सडनली 2021 में वो अनाउंस कर देती हैं अपने रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिंग। एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो फाइनली फुल टाइम ध्यान देंगी अपने बिजनेस पर। आशिका का ऐसा कहना था कि बिजनेस जो था ना, वो हमेशा से ही उनके खून में था। एक्टिंग हैपेंड बाय चांस। And she also confirmed she was stepping away to give Rene full-time attention. Although उन्होंने एक्टिंग छोड़ी 2021 में थी फुल फ्लेजेड तरीके से, लेकिन 2018 में ही ना उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स प्रियांक शाह और आशुतोष वलानी को ज्वाइन कर लिया था। प्रियांक और आशुतोष ये दोनों को फाउंडर्स थे ऑफ बियर्डो। एंड इन्होंने लीव किया था बियर्डो को सो दैट दे कुड स्टार्ट रेने कॉस्मेटिक्स विद आशिका अहमदाबाद में ही। उनके कुछ खास प्रोडक्ट्स जो थे, पहला प्रोडक्ट जो उनका काफ़ी वायरल हुआ था वो था इंडिया का फर्स्ट डबल स्टिच 3D आई लैशेस। उसके बाद उन्होंने कई और प्रोडक्ट्स भी लेकर के आए थे, जैसे कि 5 in 1 लिपस्टिक्स, कोल आईलाइनर्स, और ये सब जो प्रोडक्ट्स थे ना, दे वर ऑल FT अप्रूव। आशिका ने जब ये शुरुआत करा था तो उन्होंने 50 लाख रुपीस रेस किए थे इन सीड कैपिटल। एंड उसके बाद हुआ क्या ना, रेने एक्सप्लोडेड ऑन टू द सीन। काफ़ी अग्रेसिव डिजिटल स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग करी गई थी थ्रू अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड उनकी खुद की साइट पर भी। विद इन 2 ईयर्स उन्हें 100 करोड़ रुपीस का ARR आ गया था। बाय फाइनेंशियल ईयर 2023 रेने ने क्रॉस कर दिया था 200 करोड़ रुपीस का मार्क। आज के टाइम पे ना रेने कॉस्मेटिक्स रेस कर चुका है $46 मिलियन। एंड ऑफलाइन सेटअप में बिना वो 2500 से ज़्यादा शॉप्स में प्रेजेंट है। अगर आशिका की ऑफ स्क्रीन की बात करें ना, तो उन्होंने अमेरिकन बिजनेसमैन ब्रेंट गोबल से शादी करी थी दिसंबर 2017 में। एंड उनका बेटा भी हुआ था अक्टूबर 2023 में। आज के टाइम पे ना ही वो मुंबई रहती हैं और ना ही अहमदाबाद, बिकॉज शी लिव्स इन गोवा। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इकलौता वेंचर है आशिका का, देन दैट्स नॉट द केस। दे इवन लॉन्च्ड अ योगाशाला इन देयर रीस्टोर्ड 150-year-old विला, जो कि एक दूसरा एंटरप्रेन्योर वेंचर है, मर्जिंग वेलनेस विद बिजनेस। इसके साथ उनका तीसरा बिजनेस भी है, विच इज प्रिंसेस बाय रेने, जो कि एक एक्सक्लूसिव मेकअप रेंज ब्रांड है, स्पेशली डिजाइन फॉर प्री टीन्स। मतलब आप ये समझ लो, छोटे बच्चों के लिए मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स ये ब्रांड बनाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल की जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, बिकॉज यूजुअली कोविड का टाइम थोड़ा ऐसा था जहाँ पर एक्टर्स के पास कुछ खास काम भी नहीं था, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जब उनका ये बिजनेस इस तरीके से ब्लूम हुआ था। और ये पता तब भी खास तब बन जाता है जब हम आशिका का बैकग्राउंड देखते हैं। वो मुंबई में काफ़ी छोटी एज में आ गई थी। उन्होंने अपना सब कुछ सिर्फ एक्टिंग को दे दिया था, जो उनका मेन पैशन था शायद से। एंड उसी को छोड़ करके एक ऐसे रिस्की जगह पर आ जाना, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, कूडोज टू हर फॉर दैट। और जब मैं आशिका की स्टोरी पढ़ती हूँ ना कहीं मुझे कटरीना कैफ की याद आती है। कटरीना को भी अगर आप देखोगे, शी ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिमिलर ट्रैजेक्टरी। आई ऑफन सी कमेंट्स कि कटरीना को नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या फिर वो नई मूवीज में देखने को नहीं मिल रही।
माय क्वेश्चन इज व्हाई वुड शी डू दैट? बिकॉज अगर आप उनका के ब्यूटी देखोगे, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कटरीना अपने बिजनेस पर ना फुल टाइम फोकस्ड हैं। शी इज रियली इन्वेस्टेड, अनलाइक सम अदर एक्टर्स जिन्होंने सिर्फ स्किन केयर या मेकअप ब्रांड खोला हुआ है फॉर द सेक ऑफ इट। कटरीना एटलीस्ट उनमें से नहीं लगती हैं। तो जब उनके पास एक ऐसा ब्रांड है के ब्यूटी विच इज डूइंग सो वेल, उनको एक्टिंग करने की क्या ही जरूरत होगी। देखो होता क्या है ना, किसी भी ब्यूटी ब्रांड को या फिर मेकअप ब्रांड को इन जनरल, या फिर इन जनरल किसी भी ब्रांड को वर्कआउट करने के लिए कई फैक्टर्स होते हैं। एंड इंडिया जैसी कंट्री में वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो होता है वो होता है प्राइसिंग का। रेने कॉस्मेटिक्स ने कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ध्यान दिया है। जो उनके प्रोडक्ट्स यूजुअली हैं वो बने ही ऐसे हैं कि मासेस उन्हें अफोर्ड कर पाए। एवरेज लिपस्टिक की जो प्राइसिंग है ना, दैट इज अराउंड 300 से 500 के बीच में, विच इज़ वेरी डिसेंट। आईलाइनर्स, काजल, मस्कारास, अगर आप इन्हें भी देखोगे तो उनकी भी प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। दे गो एज़ लो एज़ 170 या 150 रुपीज़, व्हिच अगेन लुक्स वेरी अफोर्डेबल एंड कंपेरेबल टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। कि ये तो थी प्राइसिंग। एंड साथ ही में अगर मैं आपको बताऊँ, रेने कॉस्मेटिक्स ने जो एक और चीज़ को कैच किया है वो है उनकी अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर आस्का चाहती तो शी वाज़ एन रिनाउंड फेस इन द टीवी इंडस्ट्री, वो खुद भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट कर सकती थी, बट शी चोज़ नॉट टू। टाइम एंड अगेन उन्होंने कई इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब्स किए, और अभी हाल ही में मृणाल ठाकुर के साथ उनकी फर्स्ट टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज हुई। इन दिस केस आशिका चोज़ कि मैं ब्रांड का एज़ सच फेस नहीं बनूंगी। एंड उन्होंने जो भी काम किया, जो उनका बिजनेस माइंडसेट था, वो उन्होंने पीछे से लगाया। और ये सब चीज़ करते हुए ना वो डेफिनेटली अग्रेसिव मार्केटिंग करना नहीं भूली, जो कि रीज़न बनता है कितने कम टाइम फ्रेम में रेने कॉस्मेटिक्स की इतनी हाई वैल्यूएशन का। क्योंकि हमने रेने कॉस्मेटिक्स की स्टोरी तो जान ली, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। रेने का मतलब होता है रीबॉर्न, और अगर आप आशिका की स्टोरी के साथ देखोगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैच भी करता है। बिकॉज़ देखा जाए तो उन्होंने खुद को रीइन्वेंट ही करा था। कितने टाइम तक वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, व्हिच वाज़ टीवी एक्टिंग इंडस्ट्री, आशिका ने उसे पूरे तरीके से छोड़ करके किसी एक नई चीज़ में कदम रखा था। सो इट वाज़ इंडीड अ रीइन्वेंशन ऑफ हरसेल्फ। इवन जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि आशिका अपने ब्रांड का मेन फेस भी नहीं है। मतलब आप लोग जानते हो कि उन्होंने इतने साल टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया। शी ऑफ कोर्स हैड फैन्स, उनका एक ऑडियंस बनी हुई थी। शी हैड द प्रिविलेज। अगर वो चाहती तो खुद अपने ब्रांड का फेस बन सकती थी, बट नहीं। शी हैज़ इंस्टेड पार्टनर्ड विद कई सेलिब्रिटीज़ जैसे कि तेजस्वी प्रकाश, जाह्नवी कपूर, मृणाल ठाकुर, और भी कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ उनकी ब्रांड स्पॉन्सर्ड कोलैब्स या फिर इन जनरल कोलैब्स करती रहती है। एंड मेरे हिसाब से ना ये सही भी है, बिकॉज़ आजकल शायद बिहाइंड द सीन्स रह कर के ब्रांड को चलाना चाहती है बाय एक्चुअली यूजिंग हर बिजनेस माइंडसेट। और वो नंबर्स से दिख भी रहा है हाउ सक्सेसफुल इट इज़ टर्निंग आउट टू बी। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपने रेने कॉस्मेटिक्स बाय आशिका गोरादिया का कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करा है? अगर आपने रेने का कोई प्रोडक्ट यूज़ करा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, उस पर आपके क्या ओपिनियंस है। एंड साथ ही में उसकी प्राइसिंग पर आपके क्या ओपिनियंस है, बिकॉज़ प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो शायद रेने के लिए वर्कआउट करा है, बिकॉज़ उन्होंने मास ऑडियंस को टारगेट किया था। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।